पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज। जी हाँ, परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं पूरे को डिटेल में समझेंगे। पूरा परमानेंट टिश्यूज आज ही खत्म कर देंगे इस वीडियो में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वाला तो हमारा दोबारा हो ही चुका है, वो हमारी वीडियो आ चुकी है। अब हम लोगों को परमानेंट टिश्यूज पे फोकस करना है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज परमानेंट टिश्यू? व्हाट इज परमानेंट टिश्यू? So शुरू करते। The tissues that are completely grown and have lost the ability of divide are known as permanent tissues. This permanent shape, size, and function is attained by the process of differentiation. एक प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं उनके पास एक डिवीजन केपेबल होता है, सेल डिवीजन केपेबल होता है उनके पास। तो वो जब एबिलिटी को खो देते हैं ना, जब वो उस एबिलिटी को खो देते हैं तब वो परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। एक परमानेंट शेप ले लेते हैं, साइज ले लेते हैं, या फिर एक फंक्शन को अटेन कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। परमानेंट टिश्यूज डिवाइड होते हैं। परमानेंट टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स: सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो चलिए सिंपल परमानेंट टिश्यूज पढ़ लेते हैं पहले। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Simple permanent tissues are divided into three parts: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Simple permanent tissues, the tissues that are made of one type of cells and are actually structurally and functionally similar जो होते हैं उन्हें हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। पहला पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा के नेचर कैसा होता है? मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यूज, एक मेनली कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यूज है ये। द सेल्स आर राउंडेड और आइसोडर्मेटिकली होते हैं। इसके जो मतलब ये होता है ना कि ये आइसोडर्मेटिकली होता है। देखो ये देखो, ठीक। द सेल वॉल इज थिन, जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। और ये जो है ये लिविंग सेल है, ठीक। इसका डायग्राम ये दे रखा, ठीक। ये डायग्राम है, और आपको डायग्राम दिखा देते हैं। ये है इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, ये जो बीच बीच में स्पेसेस दिख रही हैं ये देखिए दिखाएं आपको। ये पूरा डायग्राम है, ये जो ग्रीन ग्रीन है ये है सेल वॉल, जो कि वेरी थिन है। मतलब ये बहुत थिन है। कैसी है? थिन है। और ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस देख रहे हैं, ये जो वाइट वाइट से हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे है। तो ये है इंटरसेलुलर स्पेसेस में। क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, ठीक। अकरेंस इसकी कैसी होती है? अकरेंस होती है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट बॉडीज सच एज स्टेम्स, रूट्स, लीव्स। अब आते हैं इसके फंक्शन और देख लेते हैं। These tissues generally store food. ये जो टिश्यूज होते हैं स्टोर फूड स्टोर करने के लिए काम आते हैं। इनका काम होता है फूड स्टोर करना, और होता है सर्व्स एज अ पैकिंग टिश्यू। ये पैकिंग टिश्यू है जो फिल करता है स्पेसेस बिटवीन अदर टिश्यूज के बीच में जो स्पेसेस होती है उसको ये फिल करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अकर्स थ्रू सेल्स और सेल वॉल्स ऑफ पेरेन्काइमा। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स होता है वो अकर होता है थ्रू सेल्स और सेल वॉल ऑफ पेरेन्काइमा की वजह से। पेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं उनकी वजह से होता है। इट स्टोर्स वाटर वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ये स्टोर करता है। मतलब इसका काम एक स्टोरेज भी है, जैसे ये फूड भी स्टोर करता है, वेस्टेज को स्टोर करता है, वेस्ट स्टोर करता है, प्रोडक्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करता है प्लांट्स का ये वेस्ट प्रोडक्ट करता है। इट मेंटेन्स द शेप एंड फर्मनेस। इट ये मेंटेन करता है शेप और फर्मनेस और टर्जिड बनाता है। इसके चक्कर में जो प्लांट्स होते हैं, मतलब पेरेन्काइमा के चक्कर में जो प्लांट्स हैं उनमें टर्जिडिटी आती है। टर्जिडिटी मतलब टर्जिडिटी मतलब ट्रेजेडी मतलब एक थिकनेस टाइप की आ जाती है प्लांट में, एकदम आ जाती है कुछ कह लो तो, अगर मतलब ऐसे कह सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कॉलन काइमा पे।
कॉलन कायमा को स्टार्ट करने से पहले ये बताइए आपको, सिंपल परमानेंट टिश्यूज में ये पेरेंट कायमा समझ में आ गया? पेरेंट कायमा समझ में आ गया है? पेरेंट कायमा समझ में आ गया है तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। कॉलन काइमा, इसका नेचर होता है, कॉलन काइमा का जो नेचर है वो कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। ये लिविंग सेल है एक, ऐसे मान लो, मतलब हिंदी में मैं आपको समझाता हूँ। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर जनरली एब्सेंट, जैसे पेरेंट काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस थी, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है, इसमें नहीं है। द सेल्स आर इलोंगेटेड इन शेप, इलोंगेटेड मतलब लंबे लंबे, ठीक, इलोंगेटेड इन शेप है। दे ऑफन कंटेन फोर क्रोलोप्लास्ट, जिसमें फोर क्रोलोप्लास्ट होते हैं, ठीक। अकरंज इसकी कैसी होती है? सेल्स आर लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो होती है उसके बिलो में होता है, ऑफ डाइकोटाइलडन, स्टेम के नीचे होता है, एंड पेटिलियो, ठीक। द सेल्स आल्सो अकर्स, द सेल जिसके सेल्स होते हैं वो आल्सो अकर्स द मिड रिब्स ऑफ द डाइकोट लीव्स। इसका फंक्शन होता है, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिक बनाता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक। It allows easy bending in various parts of a plant without actually breaking it. ये उसको ब्रेक नहीं करता है लेकिन उसको इतना वो बना देता है, जैसे रबड़ होती है, रबड़, रबड़ को आप स्ट्रेच कर सकते हो, वो इलास्टिक होती है, तो वैसे ही इलास्टिक बनाता है प्लांट को, जिससे वो टूटता नहीं है, वो एकदम बैंड हो जाता है, बैंड हो इजिली बैंड हो जाता है। When cells of collenchyma contain same chloroplast, they manufacture sugar and starch. जब कई सारे collenchyma contain same chloroplast तो वो मैन्युफैक्चर करते हैं शुगर एंड स्टार्च, स्टार्च को। तो अब अगर collenchyma, मैं आपको इसका डायग्राम और दिखा देता हूँ, ठीक। इसका डायग्राम आप देख लो, ये रहा डायग्राम इसका। ये जो आपको येलो येलो सा पार्ट दिख रहा है, ये देखिए, ये है पूरे में, ये येलो येलो से साइड से जो पार्ट है वो है थिकनेस कॉर्नर, थिकेंड कॉर्नर्स हैं ये, यहाँ पे बहुत थिकनेस है। और ये जो वाइट वाइट वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, ये क्या है? ये वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स, ठीक। और इस साइड में जो है ये सेल वॉल है, और ये जो ग्रीन ग्रीन है ये प्रोटोप्लाज्म है। क्या है? प्रोटोप्लाज्म है ये। अब आते हैं स्क्लेरेनकाइमा पे, आते हैं स्क्लेरेनकाइमा पे, तो चलें स्क्लेरेनकाइमा पे, चलिए। व्हाट इज स्क्लेरेनकाइमा? व्हाट इज स्क्लेरेनकाइमा? तो स्क्लेरेनकाइमा नेचर इसका कैसा होता है? नेचर, दे आर डेड सेल्स, ये डेड सेल्स होते हैं। देखिए, जो लिविंग सेल्स होते हैं वो इतने टर्जिडिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते, लेकिन जो डेड सेल्स होते हैं वो एकदम हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक, तो वो ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो स्क्लेरेनकाइमा, द सेल्स वॉल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर ग्रेटली थिकेंड ऑफ लिग्निन। ये जो बहुत थिकेंड होते हैं, हमने बताया, तो इसका जो सेल्स हैं वो डेड है, तो डेड सेल्स तो बहुत ज्यादा हार्ड होंगे। हम्म तो जो सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती हैं, नहीं होती हैं बिल्कुल, ठीक। अब इसकी अकरेंस कैसी होती है ये देख लें, इसकी अकरेंस कैसी होती है ये देख लें। occurs in abundance either in patches or different layers। ये देखिए, ये बहुत एकदम मेन सा टॉपिक मान लो कि हाँ जरूर ही आता है, ऐसा मेन सा मान लो आप, ठीक। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो आपके लिए मेन है, या फिर आ सकते हैं, बहुत मेनली प्रोबेबली चांसेस हैं आने के। ये एक टाइप के नोट्स हैं जो कि एकदम इजीली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जो मैंने लिखे हैं, ठीक। और चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन इसका क्या होता है? इसका फंक्शन होता है रिजिडिटी प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना, इलास्टिक चीज बनाता है, ठीक है। अब आते हैं हम प्रोटेक्टिव सेल्स पे, प्रोटेक्टिव टिश्यू, the tissue which provide protection to the plants from loss of water।
ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर। ठीक। इस ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है ना, ये दो तरीके के होते हैं, एक एपिडर्मिस और एक होता है कॉर्क। एक होता है एपिडर्मिस, एक होता है कॉर्क कॉर्क। ठीक। एपिडर्मिस, द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट्स हैज एन आउटर कवरिंग। एक एंटायर सरफेस जो प्लांट का है वो एक आउटर कवरिंग से ढका होता है। ठीक। वो वही आउटर कवरिंग है एपिडर्मिस, वही आउटर कवरिंग है एपिडर्मिस। It is the outermost layer of cells and is usually made of single layer of cells. ये एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है और ये बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ठीक। तो फंक्शन इसका क्या होता है? द मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन। इट प्रोवाइड्स लॉस ऑफ वाटर, ये प्रिवेंट्स लॉट ऑफ वाटर, मतलब ये लॉट ऑफ वाटर जब लॉस होता है ना तो उसको प्रिवेंट करता है, बचाता है। अब आते हैं कॉर्क पे। कॉर्क, इट इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द आउटर बार्क ऑफ वुडी प्लांट्स। ठीक। प्रोटेक्शन प्रोवाइड ये भी करता है, पर कॉर्क आपने देखा होगा कि मतलब जैसे जब हमने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने एक कॉर्क बार्क से डेड सेल्स का डेड सेल्स फाइंड करे थे, उसमें डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी तब कॉर्क से। ठीक है, कॉर्क या बार्क ऑफ अ ट्री। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बस चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। देखते हैं आप यहाँ तक बने रहते हैं या नहीं, आपका एनर्जी लेवल कितना है। बहुत जल्दी हम आपको 15 मिनट्स में पूरा पूरा परमानेंट टिश्यूज को एकदम अच्छे से पढ़ा देंगे, पूरे पूरा अच्छे से। ठीक है, आगे आते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर दोज दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन origin। एक ओरिजिन से कई सारे टिश्यूज निकलते हैं, एक उनमें से है एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। दो तरीके के होते हैं, जाइलम फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम, जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, और फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। ठीक। ठीक। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जाइलम झील, वाटर, ट्रांसपोर्ट वाटर, आप ऐसे याद करने की ट्रिक बना सकते हैं। फ्लोएम मतलब फूड, फ्लोएम फूड, फ्लोएम फूड। ठीक। कुछ सिमिलर सिमिलर सा है। बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यू, ये दोनों बोथ एक कंडक्टिंग टिश्यू हैं। दे आर ऑल्सो वास्कुलर टिश्यूज, ये वास्कुलर टिश्यूज भी हैं। ठीक। अब जाइलम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स कंसिस्ट होते हैं इसमें। ठीक। अब जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड। ठीक, जाइलम पैरेन्काइमा है वो स्टोर फूड करता है। जाइलम फाइबर है वो सपोर्टिव इन नेचर होता है। और फ्लोएम जो है, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल्स: सीव सेल्स, सीव टिश्यूज, ट्यूब्स, companion cells, phloem fibers and the phloem parenchyma. Sieve tubes are tubular cells with perforated walls. Expect phloem fibers. Other phloem cells are living cells. Phloem transports food from leaves to the other parts of the plant. आगे आते हैं, प्लांट तक आ चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें इस वीडियो में हम आपका पूरा परमानेंट टिश्यूज को कवर कर दिए हैं। इसके अगली वीडियो में हम आगे का भी कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। कुछ सिंपल टिश्यूज के नाम बताइए। कुछ क्या मतलब, जो 3 थे उनके नाम बताइए। क्या था इसका आंसर? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। 3 तरीके के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। वेयर इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मैंने बताया था कि ग्रोइंग टिप्स और रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। क्या पक्का है ये? कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ग्रोइंग टिप्स और रूट्स में होते हैं। व्हाट टिश्यू मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट? स्क्लेरेनकाइमा बताया था। स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। तो वो जो हस्क ऑफ कोकोनट होता है वो बहुत रिजिड और टर्जिडिटी होती है, मतलब बहुत हार्ड होता है। तो किससे बना होगा?
वो बना होगा स्क्लेरेनकाइमा से। व्हाट आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम? फ्लोएम के कितने टाइप्स हैं ये बताइए। सीप ट्यूब, सीप सेल्स, ट्यूब ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। चलिए बाय बाय। सब्सक्राइब द चैनल एडोक्विज। ओके।